तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ है, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। सीना कंट्री के अंदर सेंचुरी कितनी इंपॉर्टेंट है, डबल सेंचुरी खासकर कि शुभमन गिल वाहिद इंडियन टेस्ट कैप्टन हैं जिनकी सीना कंट्री के अंदर डबल 100 है। सीना कंट्री विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। चाहूंगा ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट। 587 का स्कोर बनाया हिंदुस्तान ने, जो कि एक मैसिव टोटल है। और जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन मेड अ डबल सेंचुरी, 269 टू बी एग्जैक्ट। और अपनी वो जो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की इस वक्त बेहतरीन बैटर वाली बात उनके बारे में की जाती है, उसको और उस पोजीशन को और मुस्तहकम करते हुए और एक प्रॉमिसिंग कैप्टन दिखते हुए शानदार परफॉर्मेंस। और जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है, तो इंग्लैंड इन ट्रबल, 77 फॉर 3, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। जो मैंने कहा कि इंडिया जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त। तो मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड। और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करें, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ है, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया उसने कामरान आपने जो इंग्लैंड में। अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है, तो मैं इस पर बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ
मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनका वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ड्रेविड के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है, वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट मतलब 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाए, सही सदर्शन को लाए, करुण नायर को लाए। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो ड्रेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि PSL में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया जो इंडियन टीम को चाहिए था, जो इंग्लैंड टीम को जो अंडर प्रेशर करना था, वो इतना बड़ा टोटल करके ही होना था। आप देखिए, एक चीज सोचने वाली है कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उनको वापस ले आए थे जैसे आउट हो गए हुए थे। तो वो चीज़ देखने वाली है कि इंडिया ने ये समझदारी के साथ मैच खेलने हैं, कम बैक किया और बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। और कप्तान ने जैसे 289 रन बनाए हैं, क्या कॉम्पैक्ट वो खेला है, क्या ज़बरदस्त टेम्परामेंट, शॉर्ट सिलेक्शन देखें कि ये जो रन है ना गिल के, ये वो रन है कि इतनी यंग एज में, इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। और उसकी मेहनत नज़र आ रही है कि कितने वो पैशन के साथ खेल रहा है और किस नंबर पे खेल रहा है। उस नंबर का प्लेयर विराट कोहली था, जो बैटिंग, दुनिया की कोई भी बॉलिंग लाइनअप होती है वो उसको अंडर प्रेशर करता है। तो उसकी जगह खेल के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करनी, और ऐसे ही परफॉर्मेंस करके आप उसकी जगह फिल कर सकते हो जो गिल ने करके दिखाई। खैर वो प्लेयर ही बहुत बड़ा, उसकी जगह कम ही प्लेयर होंगे जो वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, वैसे लेके चलेंगे, टीम को जितवाएंगे, सिंगल हैंडली वो मैच विनर प्लेयर है। लेकिन आप देखें कि गिल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई उस नंबर पे 4 पे, ये विराट कोहली को क्रेडिट देना चाहिए, इंडियन सिस्टम को या प्रोसेस को। मेरे ख्याल से ये तीनों एक पेज पे हों तो फिर हर दूसरा प्लेयर गिल जैसा बनता है, जयसवाल जैसा बनता है। और आप देखें कि वो कैसे मज़े से विराट कोहली की जगह उसने ली और बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और मैं कहता हूं कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, मज़ा आया बैटिंग देखने का। जड्डू ने जैसे 89 रन बनाए हैं, आज दूसरा दिन था, जैसे नया बॉल था, आपको पता 5 ओवर हुए थे, और वहाँ पर पार्टनरशिप, मैंने कहा था कि 5 ओवर निकाल के ना 5-7 ओवर तो फिर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप देख ले कि कितना मुश्किल हुआ इंग्लैंड टीम को आउट करना, पहले 7-8 ओवर निकाल ली हैं। तो एक्सीलेंट पार्टनरशिप, 189 रन की। कल शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर 200 रन किए हैं। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले भारतीय टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने सीना कंट्री में डबल सेंचुरी की है। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अजरुद्दीन इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे, जिनमें गावस्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल ड्राविड ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए ड्रॉप खुद को के रिटायर नहीं करना चाहिए था। और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, कहा गया कि अभी नया लड़का है और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर, इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी
और जसप्रीत बुमराह को बिठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज, बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की आप सिचुएशन देखें, कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे, ग्राउंड के अंदर जितने हजार फैंस बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने, और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहां पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया और इंग्लैंड के साथ बॉलर्स ने बॉलिंग की। कल मैंने एक चीज बोली भी थी ब्लॉग के अंदर भी कि सिर्फ एक बॉलर था टोंग जिसको ज्यादा इकोनॉमी के साथ रन हुए, बाकी सबको 3 मैक्सिमम तक 3.5 तक गए थे, ऊपर इकोनॉमी में रन नहीं हुए थे। मगर आज आप बॉलिंग उठाकर देखें तो ठीक ठाक किस्म की के इकोनॉमी भी बेहतर खराब हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की, और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की शुभमन गिल ने कमाल उन्होंने इनिंग खेली, अंडर प्रेशर इनिंग खेली, और ये मैच मैं भी समझ रहा था कि इंडिया हार जाएगा और आसानी से हारेगा क्योंकि इनके पास जसप्रीत बुमराह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियंस नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है, पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी शुभमन गिल की शानदार 269 रन की पारी देख के बौखला चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रहे कि इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की बॉलर को धौर्जिया उड़ा रहे हैं। भारत ने इसके साथ 587 रन पे पहुंच गया है। इस पहाड़ जैसा रन को देख के पाकिस्तान की मीडिया रो रहा है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना रन इंग्लैंड के खिलाफ कर नहीं पाएगी। पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर गिल की शानदार डबल सेंचुरी की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर गिल की शानदार डबल सेंचुरी की तारीफ कर रहे हैं कि शुभमन गिल ने कप्तानी करके सबसे ज़्यादा रन ठोक दिया है। पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर इस इंडियन टीम को बैटिंग देख के पाकिस्तान इससे कुछ सीखना चाहिए ये बोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो की कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसी और पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।